आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार की डिजिटल सुविधा आम जनता के लिए वरदान तो बन सकती है, लेकिन इस फैसले ने कई परिवारों की रोजी रोटी पर संकट की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी कर ली है। इस डिजिटल बदलाव का मकसद है रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान और तेज बनाना। लेकिन इस पहल का एक दूसरा पहलू भी है, जो दस्तावेज लेखों और स्टैंप विक्रेताओं के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दस्तावेज लेखक जो सालों से रजिस्ट्री कार्यालयों में लोगों के लिए दस्तावेज तैयार करते आए हैं, अब बेरोजगारी के डर से परेशान हैं। उनका मानना है कि अगर घर बैठे ही लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री करा पाएंगे तो उनका काम लगभग खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टैंप विक्रेताओं की परेशानी भी कम नहीं है। पहले ही ई स्टैंप से उनका धंधा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की योजना से बचा खुचा काम भी छिनने का खतरा पैदा हो गया है। जिला दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि शहर में 30-35 दस्तावेज लेखक है और जिले भर में इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। अगर सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा लागू करती है तो ये सभी बेरोजगारी की कगार पर पहुंच सकते हैं। उनका ये भी दावा है कि इस डिजिटल प्रक्रिया में धांधली की संभावना भी बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर जहां 1 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां ऑनलाइन सिस्टम में 2 एकड़ भी दर्ज हो सकता है। स्टैंप वेंडरों का कहना है कि स्टैंप की वजह से शहर और जिले के कई विक्रेताओं ने काम बंद कर दिया है। अब मैनुअल स्टैंप केवल 10, 20, 50 और 100 रुपए तक ही बिक रहे हैं, जबकि 500 रुपए का स्टैंप मुश्किल से कभी कभी ही निकलता है। सवाल ये उठता है कि क्या डिजिटल इंडिया के इस कदम में सरकार ने उन लोगों के बारे में सोचा है जो वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं? क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक योजना है, या फिर ये एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जो रोजगार छीनकर असमानता को और गहरा कर देगी? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस फैसले का जमीनी असर कितना गहरा हो सकता है। दस्तावेज लेखकों को भारी नुकसान होगा तथा उनके परिवारों के बीच रोजी रोटी की समस्या बनेगी। प्रदेश में लगभग 12 से 13 हजार के आसपास दस्तावेज लेखक हैं, जिनके जीविकोपार्जन के लिए भारी समस्या का समाधान कैसे निकले हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार के जो गतिविधि है हमारे लिए शून्य है। आम जनताओं को इस पर क्या लाभ और क्या नुकसान है? आम नागरिक को भी इससे कोई लाभ नहीं है। आम नागरिक को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री का जो काम है इतना आसान नहीं कि वो कर सके। एक दिन में संपन्न अभी अधिकार आज से अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख मांगा जा रहा है, उसको लाना है। उसके लिए 3 चक्कर हम अधिकार अभिलेख कोष का चक्कर मार रहे हैं, वो जटिलता बढ़ के प्लस पैसा अलग खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो रजिस्ट्री के यदि हमारे द्वारा किया जाए यथावत रखा जाए, हमारी मांग है, ऐसा हमारा सोच है। उसी प्रकार से स्टाम्प वेंडर का रोजी रोटी खत्म कर दिया गया है। आज उनके समक्ष जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, इधर उधर भटक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री जो कर रही है, उससे आम जनता को फायदा तो दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, दस्तावेज लेखक जो जुड़े हुए हैं, उनसे जो रजिस्ट्री कराते हैं, उन लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके सामने वह सरकार की नीति के हिसाब से भी उनके सामने अपने परिवार को चलाने की समस्या, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि अब जो व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने जाएगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि दस्तावेज लेखक के पास आए, क्योंकि शासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वहाँ पे उनको जाना है, अपना कागज दस्तावेज देना है, वहाँ पे उनके ऑपरेटर बैठे रहेंगे, वो ऑनलाइन करके तुरंत रजिस्ट्री कर देंगे। आपने देखा कि कैसे तकनीक की ये नई पहल दस्तावेज लेखकों और स्टैंप विक्रेताओं के जीवन को प्रभावित कर सकती है। एक तरफ सरकार की मंशा है कि आम लोगों को घर बैठे सुविधा मिले, रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो, भ्रष्टाचार कम हो और सिस्टम पारदर्शी बने। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जिनका पूरा जीवन इसी व्यवसाय पर निर्भर है। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बैठकर दिन भर दस्तावेज तैयार करने वाले लेखक हो या फिर सरकारी
मान्यता प्राप्त स्टैंप विक्रेता सभी इसी प्रणाली के सहारे अपना घर चला रहे हैं। उनकी बातों में डर साफ झलकता है। बेरोजगारी का डर, तकनीक से बाहर हो जाने का डर और सबसे बड़ी बात प्रणाली में अपनी जगह खो देने का डर। ये भी एक हकीकत है कि ऑनलाइन सिस्टम पर अभी कई सवाल उठते हैं। सर्वर डाउन की समस्या, डिजिटल फ्रॉड की आशंका और आम जनता की तकनीकी जानकारी की कमी। तो क्या इस बदलाव से पहले सरकार को इन जरूरी पक्षों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई पुनर्वास योजना या तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे भी इस डिजिटल यात्रा में साथ चल सके? जी, अभी जो पंजीयन डिपार्टमेंट में 10 नई क्रांति शुरू की गई है, ये आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए शुरू की गई है। इसमें बहुत सी सुविधाएं ऐसी कि जैसे फर्जी रजिस्टर में काफ़ी रोकथाम हो जाएगा, क्योंकि आधार इंटीग्रेशन हो जाएगा। बायोमेट्रिक के थ्रू आप क्रेता विक्रेता की पहचान कर सकते हैं। तो और उसके अलावा रजिस्ट्री की खोज डाउनलोड खसरा नंबर डालने से होगा। डिजी लॉकर की सुविधाएं दी गई हैं और इसमें सबसे मेन है नामांतरण। जो पहले पब्लिक भटकती थी रजिस्ट्री के बाद, अब वो डायरेक्ट SR के थ्रू तुरंत क्रेता के नाम से रजिस्ट्री हो जाएंगी। तो काफ़ी फैसिलिटी है लोगों को और इसमें कैशलेस भी है। आप घर बैठे दस्तावेजों को तैयार कर सकते हैं। उसमें आप UPI के थ्रू या पेटीएम जितने भी हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, नकदी भी खरीद सकते हैं स्टाम्प, और अपना खुद का डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आम जनता के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है, सरलता आएगी और उनको भटकना नहीं पड़ेगा जो अभी तक भटकते थे। सरकार की योजना से किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? यही जो पहले भीड़ में आना, रजिस्ट्रियाँ करते थे, भीड़ में काफ़ी भीड़ होता था कई टाइम, तो अब ये सब उन चीज़ों से उनको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा ये है कि ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, उसके लिए भटकना पड़ता था, ये सब ऑनलाइन अब हो रहा है, तो काफ़ी सुविधाजनक है। एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उस दिशा में उठाया गया हर कदम कुछ लोगों के लिए चिंता और संकट लेकर आ रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक तभी सार्थक है जब वो समावेशी हो, जब वो हर वर्ग, हर समुदाय और हर कामगार के लिए एक नया अवसर बन सके, ना कि एक और संकट। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाएं जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है, और इंडिया टाउन न्यूज़ के जरिए हम इसी तरह की ज़मीनी सच्चाई से जुड़े विषयों को उजागर करते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।